तो हाय फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी का। नमस्कार, जोहार। देखिए, आज हम लोग बात करने वाले हैं आपका अंतिम पेपर सेमेस्टर 4 का, और यह है आपका AEC पेपर हिंदी। ठीक है, बहुत से लोग AEC पेपर में संथाली रखे हैं, बहुत से लोग इंग्लिश रखे हैं, बहुत से लोग उर्दू रखे हैं। ठीक है, अपना जिसका जैसा चॉइस। तो हम लोग करने वाले हैं हिंदी का, और यह जो है सेम सिलेबस है आपका रांची यूनिवर्सिटी में भी, ठीक, SKMU दुमका यूनिवर्सिटी में भी और पलामू यूनिवर्सिटी में भी, तीनों में सेम सिलेबस है। सेमेस्टर 4 BA BCom BSc कोई भी स्टूडेंट हो, सबका एक ही चीज़ पढ़ना है। तो पार्ट 1 और पार्ट 2 दो पार्ट में यह वीडियो कंप्लीट होगा। पार्ट 1 यह है, पार्ट 2 नेक्स्ट जल्द ही आ जाएगा 2-3 घंटा के बाद। ठीक है, हो सकता है जब आप वीडियो देख रहे हैं तब तक वीडियो अपलोड भी हो गया हो। और इसका नोट्स आपको ज्ञान सागर ऐप में मिल जाएगा। ऐप का लिंक वीडियो का डिस्क्रिप्शन में है। ठीक है, अगर ऐप एक बार आप परचेज करते हैं तो आपका कंप्लीट ग्रेजुएशन उस ऐप में दिया जाता है 4 साल के लिए 60 रुपये में। ठीक है, SKMU दुमका का कोर्स लेना है, ऑल कोर्सेस में जा करके। चलिए, अब हम लोग डायरेक्टली आगे की बात करते हैं। तो यहाँ पे देखिए सेमेस्टर 4 में क्या क्या पढ़ना है। तो पहला है सोजे वतन मुंशी प्रेमचंद का, और दूसरा है पार्ट 2 जिसमें आपका व्याकरण पढ़ना है, हिंदी व्याकरण। तो हिंदी व्याकरण का एक अलग से पार्ट बनाया गया है, सब कुछ रेडी कर लिया है मैंने, नोट्स वगैरह, बस अब वीडियो बनाने की देर है। तो शुरू करते हैं। पार्ट 1 मैं कंप्लीट कराने का प्रयास करूंगा। इसमें 10 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन है और 10 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है। ठीक है, और एग्ज़ाम कितने नंबर का होगा? एग्ज़ाम आपका 50 नंबर का होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा पहला प्रश्न आता है, सोजे वतन के लेखक कौन है? ये जो सोजे वतन कहानी है, ठीक है, इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं मुंशी प्रेमचंद। अगला है, सोजे वतन किस वर्ष प्रकाशित हुई? तो सोजे वतन जो है यह 1907 में प्रकाशित हुई थी, जब भारत में ब्रिटेन सरकार, अंग्रेज लोगों का शासन चलता था। ठीक है, सोजे वतन का मतलब क्या होता है? सोजे मतलब होता है मातम। ठीक है, मातम मनाना, और वतन मतलब देश, यानी कि अपने देश का मातम बनाना। क्योंकि उस टाइम भारत में अंग्रेजों का हुक्म चलता था, तो एक तरह से भारत का मातम ही मनाया जा रहा था, इसीलिए सोजे वतन नाम दिया गया है। ठीक है, यानी कि मातम का देश। ठीक है, ऐसा देश जिसमें मातम मनाया जा रहा है। कब प्रकाशित हुआ? 1907 में। ठीक है, सोजे वतन किस प्रकार की रचना है? तो यह कहानी संग्रह है। यहाँ पे अलग अलग कहानी को रखा गया है। ठीक है, एक कहानी नहीं, कई सारे कहानी है इस बुक में। आगे देख लेते हैं नेक्स्ट। तो अगला आता है हमारा यहाँ पे, सोजे वतन कहानियों का प्रमुख विषय क्या है? तो देखिए, देशभक्ति है और त्याग है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहाँ पे थे? सोजे वतन कहानी का प्रमुख विषय क्या है? ठीक है, तो देशभक्ति और त्याग, मतलब उस टाइम पे समझ सकते हैं जब भारत गुलाम था 1907 में, तो देशभक्ति हर व्यक्ति चाहता था कि हमारा देश आज़ाद हो, उसमें अंदर एक देशभक्ति होती थी, और वह उसके लिए त्याग भी करना चाहता था। त्याग मतलब लड़ने को, मर मिटने को तैयार था। ठीक है, अगला है हमारा क्वेश्चन, सोजे वतन ये जो कहानी है इसमें कितनी कहानियां हैं? कहानी संग्रह है, तो यहाँ पे 5 कहानियां हैं। सोजे वतन कहानी में कितने कहानी संग्रह है? 5। ठीक है, सोजे वतन को अंग्रेजी सरकार ने क्यों जब्त किया? तो देखिए, सोजे वतन जब मुंशी प्रेमचंद के द्वारा लिखा गया तो अंग्रेज सरकार ने इसे जब्त कर लिया। क्यों? क्योंकि यह विद्रोह की भावना को जगाती थी। भारत को आज़ादी दिलाने के लिए यह एक अच्छी पुस्तक थी, जिससे पढ़ के आदमी मोटिवेट हो जाता था और अंग्रेजों से लड़ने को तैयार हो जाता था। समझे? मैं डिटेल में बता दे रहा हूँ। अगला है, प्रेमचंद का वास्तविक नाम क्या है? तो आप सभी को मालूम है, प्रेमचंद का वास्तविक नाम है धनपत राय। क्या नाम है? धनपत राय। नेक्स्ट अगला आता है हमारे यहाँ पे, प्रेमचंद को किस उपाधि से सम्मानित किया जाता है? तो उपन्यास सम्राट की उपाधि से इनको जो है उपन्यास सम्राट के नाम से इन्हें पुकारा जाता है। ठीक है, हालांकि मुंशी प्रेमचंद को हिंदी साहित्य का एक अभिन्न अंग माना जा सकता है, क्योंकि इनके बिना हिंदी साहित्य अधूरा है। ठीक है, बहुत महान लेखक हैं। अगला आ जाता है, सोजे वतन का अर्थ क्या है? तो देश का दुख मनाना, देश का मातम मनाना। सोजे वतन की कहानियों का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो राष्ट्रीय जागरण, मतलब लोगों में राष्ट्रीय, हमारे देश के प्रति जागरूक करना। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा लॉन्ग आंसर टाइप शुरू होता है। तो इसमें हमारा पहला क्वेश्चन आ जाता है लॉन्ग आंसर में, क्या है? सोजे वतन का साहित्य और ऐतिहासिक महत्व स्पष्ट कीजिए। ठीक है, देखिए आपके एग्जाम में
अगर 10 नंबर का आता है तो आपको कम से कम एक खड़ा पन्ना का दोनों साइड में कर दीजिएगा और एक खड़ा पन्ना का आधा, मतलब 3 पेज में 10 नंबर का आएगा तो। और 15 नंबर का आएगा तो 2 खड़ा पन्ना का दोनों साइड विथ बुलेट पॉइंट्स, मतलब अंडरलाइन हाईलाइट करके, ठीक है। सजा सुजा के लिखिएगा, जैसे सजा सजा के जाते हैं ना, सच के सवर के रानी आवेलु है रानी तो उसी तरह से सजा सजा के लिखिएगा तो हर किसी का मन खुश होता है, देखने का मन करता है थोड़ा सा, ठीक है, चाहे वो आदमी हो चाहे राइटिंग हो। चलिए, सोजे वतन का साहित्यिक और ऐतिहासिक महत्व स्पष्ट करें। सोजे वतन का साहित्यिक और ऐतिहासिक, यानी कि साहित्य में क्या योगदान है इसका और इतिहास में क्या योगदान है, ठीक है। क्वेश्चन को थोड़ा समझिए तो आपको आंसर बहुत आसान से समझ में आ जाएगा। तो देखिए, सोजे वतन प्रेमचंद का प्रथम कहानी संग्रह है जो 1907 में प्रकाशित हुआ। कब? 1907 में। इस संग्रह की कहानियाँ उस समय लिखी गई जब भारत अंग्रेजी दास्तान में कराह रहा था, ठीक है। प्रेमचंद ने अपनी कहानियों में देशभक्ति, सामाजिक जागरण और त्याग की भावना का चित्रण किया था, ठीक है। आगे देख लेते हैं नेक्स्ट। तो इस कहानी संग्रह की 5 कहानियां हैं। सोजे वतन कहानी संग्रह जो 1907 में लिखी गई, कितने कहानी हैं? 5 गो। पहला है गुलाम, भाग 1 में क्या है? गुलाम। दूसरा है शेख मखमूर, ठीक है। तीसरा क्या है हमारा? शेख मखमूर का प्रेम, ठीक। चौथा क्या है? सुभाष। और 5वां क्या है? परीक्षा। तो ये जो सोजे वतन कहानी है उसके 5 भाग हैं। कौन कौन है? और एक बार, पहला है गुलाम, ठीक। दूसरा है शेख मखमूर। तीसरा है शेख मखमूर का प्रेम। चौथा है सुभाष। और 5वां है परीक्षा। लिखने का मन करे लिखिए, नहीं लिखने का मन करे आराम से सुनिए, ठीक है। कान में तेल लगा के आराम से एयरफोन लगा के सो जाइए और सुनिए, ठीक है। देश प्रेम को, तो ये इस कहानी के 5 कहानी संग्रह हो गए, ठीक है। ये सभी जितने भी कहानी संग्रह हैं देश प्रेम को केंद्र में रखकर लिखी गई हैं ताकि जो भी व्यक्ति पढ़े उसके अंदर देश प्रेम की भावना जग सके। इन कहानियों के नायक आम जनता से जुड़े हुए हैं, किसान, स्त्रियां और युवा, जो प्रत्येक स्वार्थ से ऊपर, ठीक है, अपने देश को आज़ाद कराने के लिए हर बलिदान देने को तैयार हैं। इन सब कहानियों को पढ़ने से यही आपको सीख मिलेगी, ठीक है, जो उठकर राष्ट्र के लिए बलिदान देने को सर्वोच्च कर्तव्य मानता हो। अंग्रेज सरकार ने इस पुस्तक को जब्त कर लिया क्योंकि इससे जनता में विद्रोह फैलने का डर लग गया कि भाई अगर ये ज़्यादा पढ़ लिया तो सब व्यक्ति जागरूक हो जाएंगे और फिर हमें यहाँ से निकाल देंगे, ऐसा अंग्रेज सरकार को लगने लगा। तब अंग्रेज सरकार ने इस कहानी को जब्त कर लिया, कहानी संग्रह को। साहित्यिक दृष्टि से यह रचना हिंदी कहानी के विकास में मील का पत्थर साबित हुई। इसमें पहली बार कहानी को केवल मनोरंजन नहीं बल्कि समाज परिवर्तन का माध्यम बनाया गया। मतलब फर्स्ट टाइम ऐसा था कि किताब के जरिए लोगों को क्या किया गया? उकसाया गया अपने देश को आज़ाद दिलाने के लिए, ठीक है। चलिए, ऐतिहासिक दृष्टि से यह रचना स्वतंत्रता संग्राम के आरंभिक साहित्य दस्तावेजों में से एक है जिससे जनता के मन में स्वराज यानी कि स्वतंत्रता की भावना जन्म ले। इस प्रकार सोजे वतन हिंदी साहित्य में राष्ट्रीय की धारा का प्रारंभिक घोष है, ठीक है। आराम से कर लीजिएगा, समझ गए कि सोजे वतन का राष्ट्रीय और साहित्यिक महत्व क्या है, ठीक है। चलिए, अब आते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन क्या है हमारा कि सोजे वतन में राष्ट्रीय चेतना का चित्रण कीजिए, ठीक है। तो देखिए, सोजे वतन में राष्ट्र चेतना का प्रमुख रूप से दिखाई देती है। उस समय देश गुलाम की जंजीरों में बंधा हुआ था और भारतीय जनता का शोषण व अन्याय सहने को मजबूर थी। सोजे वतन में राष्ट्र चेतना का चित्रण, ठीक है, सेम वैसा ही आपको लिखना है। प्रेमचंद ने इस कहानी संग्रह जो 5 भागों में बटा हुआ है, ठीक है, कहानी संग्रह में सामान्य व्यक्ति के माध्यम से संदेश दिया है कि देश के बड़े बलिदान सबसे बड़ा धर्म है। देश को जो बलिदान देता है वही सबसे बड़ा धर्म है, उसे दुनिया याद रखती है। इन कहानियों में किसान, सैनिक, महिलाएं, युवा पात्र और जो स्वार्थ को छोड़कर देश के लिए समर्पित हैं। प्रेमचंद ने देशवासियों को जागृत करने का काम किया और उन्हें स्वतंत्रता की ओर प्रेरित किया, ठीक है।
एक ही चीज़ को थोड़ा सा घुमा के लिखा गया है, वही क्वेश्चन है, क्वेश्चन और कुछ नहीं है, बस सेम क्वेश्चन है, थोड़ा सा घुमा के क्वेश्चन तो थोड़ा सा घुमा के आंसर। अब हमारा तीसरा प्रश्न है, सोजे वतन कहानी के प्रमुख विषय का वर्णन करें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 और 2 दोनों सेम है। सोजे वतन कहानी के प्रमुख विषय कौन कौन से है, वर्णन कीजिए। तो देखिए यहाँ पे आ जाता है सोजे वतन। इसमें जो विषय हैं मुख्य रूप से वे प्रमुख हैं इस तरह से, देशभक्ति, ठीक है, कहानी के नायक साधारण जन हैं और देश की स्वतंत्रता को सर्वोच्च मानते हैं। इसमें त्याग और बलिदान की भावना विशेष रूप से दिखाई देती है, जिसमें स्त्री, पुरुष, युवा, बूढ़ा, ठीक है, बच्चे सभी इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। सभी जाति धर्म के लोग इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है, हर कोई बलिदान के लिए देने के लिए तैयार है। सामाजिक न्याय, समानता का स्वर भी इन कहानियों में स्पष्ट दिखाई देता है। प्रेमचंद ने यह बताया कि जाति, धर्म और भाषा से ऊपर उठकर सबको देश हित में होना चाहिए। ठीक है, सोजे वतन कहानी यह भी दर्शाती है कि गुलामी से मुक्ति पाना ही सबसे बड़ा लक्ष्य होना चाहिए। एक और प्रमुख विषय है स्वदेश प्रेम। पात्र अपने व्यक्तिगत सुख दुख की परवाह किए बिना जो राष्ट्र को समर्पित करते हैं। इन सब विषयों के कारण सोजे वतन आज भी स्वतंत्रता और राष्ट्रीय एकता को प्रेरणा स्रोत बना हुआ है। ठीक है, अगला है सोजे वतन। अंग्रेज सरकार ने सोजे वतन पर प्रतिबंध क्यों लगाया? तो आंसर तो एक वर्ड में मालूम है, क्योंकि यह देश प्रेम की भावना को जगा रही थी, जिससे अंग्रेज सरकार का उखड़ने का डर, भय बस गया था, ठीक है, अंग्रेज को। इसीलिए सोजे वतन प्रकाशित कब होती है? 1907 में। प्रकाशित होते ही बहुत लोकप्रिय हो गई, पॉपुलर हो गई, फेमस। ठीक है, इसमें प्रेमचंद ने देशभक्ति और स्वतंत्रता की भावना को कथाओं के माध्यम से प्रेरित किया। अंग्रेजी शासन ने देखा कि इन कहानियों से लोगों के मन में विद्रोह और संघर्ष की भावना जाग रही है। इसमें पात्र अंग्रेजी दमन का विरोध करते हैं और स्वतंत्रता को सर्वोच्च मानते हैं। ठीक है, यह संग्रह जनता को राष्ट्रीय आंदोलन से जोड़ने का भी काम करती है। चूँकि अंग्रेज नहीं चाहते थे कि भारतीय जनता संगठित हो, एक हो, ठीक है, और उसके विरुद्ध खड़ी हो, इसलिए अंग्रेज इस पुस्तक को जब्त कर लिए। और अंग्रेजों का तो काम ही था फूट डालो और राज करो। इंग्लिश बोलते हैं डिवाइड एंड रूल। ठीक है, हिंदू, मुस्लिम, अमीर, गरीब, और इसको क्या बोलते हैं यार, ठीक है, जाति व्यवस्था में बांट दो, ताकि ये लोग आपस में ही लड़ते रहे, मरते रहे और हम लोग का शासन होते रहे। यही अंग्रेज चाहता था। लेकिन यह किताब इन सब से ऊपर उठ के आपको देश प्रेम की भावना के लिए जगा रही थी। यह घटना इस बात का प्रमाण है कि साहित्य की शक्ति कितनी प्रभावशाली होती है। सोजे वतन पर प्रतिबंध ने इसे और अधिक लोकप्रिय बना दिया। तो सिंपल सी बात है कि जब कोई किताब उस टाइम पे पब्लिश होते ही बहुत पॉपुलर हो जाएगी और अंग्रेज सरकार जब्त कर लेगी, तो आदमी का और एक जिज्ञासा होगा कि और पढ़ें थोड़ा क्या है उस किताब में कि अंग्रेजों ने जब्त कर लिया। तो इस कारण भी पॉपुलर हो गई। ठीक है, राष्ट्रीय साहित्य के रूप में स्थापित हो गई। और इस प्रकार कहा जाता है कि सोजे वतन जो केवल साहित्यिक रचना नहीं बल्कि क्रांतिकारी दस्तावेज था, जिसे अंग्रेज सरकार ने खतरा मान रही थी और फिर जब्त कर लिया। ठीक है, सोजे वतन कहानियों में स्त्री की भूमिका पर चर्चा करना है आपको। तो देखिए यार क्या हो गया भाई, तो आपको मालूम है कि जब भारत आज़ादी हुआ तो उस टाइम पे हर पुरुष हो या स्त्री सभी ने पार्टिसिपेट किया है, जिसका अच्छा एग्जाम्पल आपको मिल जाता है क्या? झांसी की रानी, सबसे बेस्ट एग्जाम्पल। सोजे वतन की कहानियों में स्त्रियां केवल घर गृहस्थी तक सीमित नहीं दिखाई गई हैं, बल्कि वे राष्ट्र हित में योगदान भी करती हैं। स्त्रियां अपने पति, पुत्र, भाई, देश के लिए बलिदान करने के लिए प्रेरित करती हैं। ठीक है, अपने मतलब खुद भी लड़ती हैं और अपने घर वालों को लड़ने के लिए भी प्रेरित करती हैं। वे व्यक्तिगत सुख दुख का त्याग करके, पर्सनल जो विलासिता जीवन है उसका त्याग करके, कई कठिनाइयों में स्त्रियां न केवल प्रेरणादायी बल्कि स्वयं भी संघर्ष का हिस्सा बनती हैं। और प्रेमचंद ने स्त्रियों के माध्यम से यह दिखाया है कि स्वतंत्रता आंदोलन पुरुष का ही नहीं बल्कि महिलाओं का भी उतना ही पार्टिसिपेट करने का कर्तव्य है जितना पुरुष का। ठीक है, तो स्त्रियों के त्याग और साहस से कहानियों में भावनात्मक गहराई आती है और उनकी भूमिका का भी यह पता लग जाता है। ठीक है,
आगे देख लेते हैं कि राष्ट्र निर्माण में महिला शक्ति का योगदान अपरिहार्य है। ठीक है, इस दृष्टि से देखा जाए तो सोजे वतन कहानियाँ स्त्रियों को राष्ट्र चेतना का आधार स्तंभ मानती है। इतिहास भी इसका गवाह है। उदाहरण दे दीजिएगा झांसी की रानी। ठीक है, आगे देख लेते हैं छठा क्वेश्चन। यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा लॉन्ग आंसर टाइप कर दिए हैं और मैं इतना पक्का बोल सकता हूँ यकीन से के साथ कि इतना अगर आप कर लीजिएगा पार्ट 1 और पार्ट 2 तो आपके एग्जाम में मुझे नहीं लगता है कोई क्वेश्चन छूटेगा। फिर भी 1-2 क्वेश्चन छूट जाए, लेकिन इतना क्वेश्चन आ जाएगा कि आप इजीली सब क्वेश्चन को आंसर कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, सोजे वतन को हिंदी कहानी के विकास में मील का पत्थर क्यों माना जाता है? तो देखिए, सोजे वतन हिंदी कहानी के विकास में एक नया मोड़ है। इससे पहले हिंदी कहानियाँ अधिकतर धार्मिक, पौराणिक, मनोरंजन और प्रधान की होती थी। मतलब पहले कहानियों में यही सब होता था कि मनोरंजन हो गया, ठीक है, धार्मिक की बात कर देती है, कोई पुराणों का बात करता है, कोई कहानी लिखता है। लेकिन पहली बार सोजे वतन एक किताब था जो देश प्रेम की भावना को लेकर लिखा गया था। प्रेमचंद ने पहली बार कहानी को समाज और राष्ट्र की जागृति, लोगों को जगाने के लिए यह कहानी लिखा था 1907 में। ठीक है, इस संग्रह की कहानियों में पात्र जीवंत और यथार्थवादी, वे समाज के आम आदमी को चित्रित करते हैं। इन कहानियों में केवल घटनाओं का वर्णन नहीं बल्कि गहरी सामाजिक चेतना का भी दिखाया गया है। इसमें देशभक्ति, त्याग, न्याय, समानता और सामाजिक सुधार की भावना को भी दिखाया गया है। ठीक है, व्यक्त किया गया है। इसके अलावा यहाँ पे साहित्य, मनोरंजन से आगे बढ़कर परिवर्तन और यहाँ पे उपकरण बनाने का श्रेय प्रेमचंद को जाता है। ठीक है, इस दृष्टि से सोजे वतन हिंदी कहानी के विकास में एक क्रांतिकारी दमन और इसे मील का पत्थर भी माना जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सोजे वतन की कहानियों में किसान जीवन का चित्रण कीजिए। तो सेम है, बस कि सबको मालूम है ना? हाँ, बस नॉर्मल सा क्वेश्चन है, फिर भी कर देते हैं कि छोड़ेंगे नहीं यार ना, स्किप कर देंगे तो मुझे इजी होगा, लेकिन 15 मिनट के लिए इसको फिर कंप्लीट कर ही लेते हैं। सोजे वतन की कहानियों में किसान जीवन का चित्रण करें। तो देखिए, हमारा एक बहुत फेमस नारा है, जय जवान जय किसान, सबको याद है, लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। ठीक है, तो प्रेमचंद को किसान जीवन का गहरा अनुभव था क्योंकि वे स्वयं गांव में पले बड़े थे। ठीक है, लाइक यू लाइक मी, जैसे आप जैसे मैं। ठीक है, आप लोग भी आर कोदराने जाते होंगे, मैं भी आर कोदराने जाता, अभी 1-2 साल से नहीं जा रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि खेत जो है ना बंदिक हो गया है, कुछ रीजन से शादी ब्याह होता है तो बंदिक हो ही जाता है। सिस्टर का शादी हुआ है तो खेत सब बंदिक हो गया है, थोड़ा सा कम खेत है, तो हर कोई गांव से जुड़ा हुआ है। प्रेमचंद भी गांव से जुड़े हुए थे, पले बड़े थे, तो हर व्यक्ति को मालूम रहता है कि गांव में कितनी कठिनाइयां होती हैं। सोजे वतन की कहानियों में किसानों की गरीबी, कठिन परिश्रम और उत्पीड़न का यथार्थ चित्रण मिलता है। ठीक है, और ख़ास तौर पे किसानों को जो लगान लिया जाता था, यानी कि टैक्स लिया जाता था, ठीक है, उससे किसान परिचित थे और उससे उनकी कठिनाइयाँ भी बढ़ गई थी। तो किसानों को जगाया गया। किसान पात्र केवल अपने खेत खलिहान तक सीमित न रहकर बल्कि देश की आज़ादी के लिए भी संघर्ष करते हैं। कहानियों में किसान अपने अधिकारों और सम्मान के लिए खड़े होते दिखाई देते थे। आपको मालूम है, पहले नील की खेती की जाती थी, और नील की खेती यानी कि ब्लू, जो उजाला लगाते हैं ना शर्ट में, उसी को नील बोलते हैं, इंडिगो इंग्लिश में बोलते हैं। अगर इंडिगो की खेती करते हैं आप अपने ज़मीन में तो भूमि बंजर हो जाता था और अंग्रेज लोग ज़बरदस्ती किसानों को नील की खेती करने पे विवश किया जाता था। यही सब बातों को अंग्रेजों के विरुद्ध प्रेमचंद ने उस किताब में रखा था। प्रेमचंद ने किसानों के दुख, दर्द और करुणा के साथ प्रस्तुत किया, जिससे पाठकों में सहानुभूति और न्याय की भावना जागृत होती। यह चित्रण पाठकों को बताता है कि स्वतंत्रता आंदोलन में किसानों का योगदान कितना महत्वपूर्ण था। और आपको मालूम है, भारत में उस टाइम पे और अभी भी मेजोरिटी में लोग का पेशा क्या था? कृषि, एग्रीकल्चर। ठीक है, एग्रीकल्चर ही लोगों का मेन पेशा था, मेन क्या बोलते हैं कि जीवन यापन जो भी है खेती से ही पहले करते थे। अगला आ जाता है, सोजे वतन में यथार्थवाद की विशेषताएं स्पष्ट कीजिए, यानी कि रियलिटी में क्या है सोजे वतन में वो बताइए। तो सोजे वतन कहानी कल्पना या आदर्शवाद पर आधारित नहीं बल्कि रियल लाइफ इवेंट है। ठीक है, बल्कि यथार्थवाद जीवन का सच्चा चित्रण प्रस्तुत करती है। इस कहानी में जो पात्र हैं वो आम जीवन से लिए गए हैं। ठीक है, जितने भी कैरेक्टर हैं वो आम जीवन से लिए गए हैं। किसान हो गया, स्त्री हो गए, पुरुष हो गए, सैनिक हो गए, मजदूर हो गए, युवा हो गए।
ठीक है, वृद्ध हो गए, इन सभी को लिया गया है। कहानियों में उनके दुख, दर्द, संघर्ष, त्याग और भावना की मार्मिक चित्रण की गई है। सरल भाषा, सहज भाषा में बताया गया है। जनसाधारण के जीवन से मेल खाती है और घटनाएं ऐसी हैं जो उसमें समाज में घट रही हैं। ठीक है, शोषण, गुलामी, अन्याय, इन सभी को इसमें बहुत अच्छे से बताया गया है कि किस तरह से आपको जो है शोषण किया जा रहा है, आपको गुलाम बनाया गया और आपसे ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे टैक्स लेके वो लोग मुनाफा कमा रहे हैं। ठीक है, यथार्थवाद के कारण इन ये जो है, ठीक है, कारण पाठक इन कहानियों से, यानी कि जो पढ़ने वाले लोग थे, कहानियों से बहुत ज़्यादा जुड़ गए और उसमें राष्ट्र चेतना की भावना जागृत हुई। यही कारण है कि प्रेमचंद को हिंदी का प्रथम यथार्थवादी कथाकार भी माना जाता है। यथार्थवादी मतलब जो सच्चाई पे आधारित हो, ठीक है, रियल लाइफ इवेंट पे। चलिए, ये हो गया। 9 नंबर क्वेश्चन आता है हमारा यहाँ पे, सोजे वतन में भाषा और शैली की विशेषताओं को लिखिए। तो देखिए, सोजे वतन कहानी बहुत आसान और सरल भाषा में लिखी गई थी, आप सबको मालूम है, अभी भी पढ़े हुए हैं हम लोग, एक ही चीज़ को बार बार पढ़ रहे हैं। ठीक है, और अलंकारिक शब्दों का प्रयोग नहीं किया गया, मतलब ऐसा शब्द जो उसमें अच्छा दिखने के लिए किया जाए, नहीं, जो है वही चीज़ बताया गया था जिससे हर वर्ग पाठक समझ सके। संवाद शैली स्वाभाविक और जीवंत थी। ठीक है, जिससे पात्र वास्तविक लगते हैं और वर्णन में भावुकता आती है, मतलब जब पढ़े व्यक्ति तो इमोशनल हो जाए, ऐसा बनाया गया था। ठीक है, उसमें गंभीरता आ जाए। उन्होंने हास्य और व्यंग का संतुलन प्रयोग किया था, बीच बीच में कॉमेडी का भी प्रयोग किया गया था, बीच बीच में कहीं पे होता है ना कि गुस्सा टाइप से, तो वो गुस्सा टाइप का भी आपको आएगा पढ़ने में, जिससे कहानियाँ रोचक बनती हैं। ठीक है, शैली में प्रेरणात्मक और जानकारी स्वर है जो पाठकों को सोचने और कार्य करने के लिए प्रेरित कर देती है। अब आता है हमारा अंतिम क्वेश्चन इस चैप्टर का, पार्ट 1 का। इसमें है सोजे वतन में प्रेमचंद के आदर्शवाद, ठीक है, और समाज सुधार की भावना स्पष्ट कीजिए। तो प्रेमचंद केवल कथाकार नहीं थे, समाज सुधारक भी थे। सोजे वतन की कहानियों में उन्होंने अन्याय, शोषण, जातिवाद, स्त्री उत्पीड़न और गुलामी के खिलाफ आवाज़ उठाई थी। ठीक है, पात्रों को उन्होंने आदर्श के रूप में प्रस्तुत किया जो व्यक्तिगत स्वार्थ से ऊपर उठकर राष्ट्रहित में निर्णय लेते हैं, और इन कठिनाइयों से पाठक में त्याग, बलिदान और साहस की प्रेरणा मिलती है। प्रेमचंद चाहते थे, क्या चाहते थे? चाहते थे कि साहित्य समाज को सही दिशा दिखाए, इसलिए उनकी कहानियाँ केवल मनोरंजन नहीं बल्कि सामाजिक चेतना का माध्यम बन गईं, और इसका आदर्श यथार्थवाद से जुड़ा हुआ है, इसलिए पाठक के जीवन को प्रभावित करता है। ठीक है, तो सभी हम लोगों ने कर लिया। इसके बाद थोड़ा सा करते हैं हम लोग मुंशी प्रेमचंद के जीवन परिचय के बारे में, क्योंकि हो सकता है पूछ ले मुंशी प्रेमचंद के जीवन परिचय के बारे में बताइए। ठीक है, तो देखिए, मुंशी प्रेमचंद का वास्तविक नाम सबको मालूम है, धनपत राय है। ठीक है, धनपत राय श्रीवास्तव था। क्या? मुंशी प्रेमचंद का वास्तविक नाम धनपत राय श्रीवास्तव। एक कलर चेंज कर लेते हैं, 1 मिनट यार। मुंशी प्रेमचंद का वास्तविक नाम धनपत राय श्रीवास्तव था। उनका जन्म 31 जुलाई 1880 को वाराणसी जिले में, ठीक है, जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है, लमही नामक गांव में हुआ। पिता का नाम क्या? तो अजीमुल्ला। ठीक है, कुछ स्रोतों से मुंशी अजायब, 1 मिनट, अजायब राय था, ये तो हम पहली बार सुने। अजायब राय था जो डाक विभाग में लिपिक थे, मतलब डाक विभाग में क्लर्क थे, और माता आनंदी देवी। ठीक है, अच्छा, इनका बाप का नाम सुन के लगता है कि यार अजीमुल्लाह मतलब इस्लाम, और माता का नाम सुन के लगता है कि ये इनकी माँ हिंदू। ठीक है, ऐसा लग रहा है सुन के। हाँ, चलिए, जो भी है आगे देख लेते हैं। फिर आता है हमारा धर्म परायण महिला थी, अच्छा, इनकी माता। और प्रेमचंद का बचपन आर्थिक कठिनाइयों से बीता, जैसा कि आप सब और हमारा भी बीता है कि सरकारी स्कूल जाते थे झोला टांग के 2 रुपया के लिए, बहुत मार कुटाई मिलता था ना, 2 रुपया के लिए बहुत कुटाई मिलता था यार। 5 रुपया, 2 रुपया चॉकलेट खाते थे, आइसक्रीम, मलाई बर्फ ना चलिए, लेमन जूस। वे बचपन में ही अत्यंत मेधावी थे, बहुत तेज थे, इंटेलिजेंट थे और संवेदनशील थे। ठीक है, 7 वर्ष की आयु में माँ का देहांत हो गया। उफ, ठीक है, फिर किशोरावस्था में ही पिता की मृत्यु हो गई। बाप रे,
समझ रहे हैं, 7 वर्ष की आयु में माँ का देहांत और जवान होते होते मतलब किशोरावस्था 18 साल से पहले की उम्र में ही इनके पिता भी चले जाते हैं। अब प्रेमचंद में कठिन परिस्थितियों में अपनी शिक्षा पूरी की। उन्होंने मैट्रिक पास करने के बाद प्राइवेट अध्ययन से बीए की परीक्षा उत्तीर्ण की। ठीक है, मतलब इग्नू जैसा है ना अभी, बस उसी तरह से प्राइवेट पहले होता था। वे कुछ समय तक शिक्षक और बाद में फिर उप निरीक्षक यानी कि सब इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल, स्कूल में एक निरीक्षक होता है, ठीक है, जो जांच करते हैं, जिसको अभी सुपरिटेंडेंट बोला जाता है, उसकी नौकरी की। नौकरी के साथ साथ उन्होंने साहित्य सृजन भी जारी रखा। ठीक है, फिर प्रेमचंद ने अपने साहित्यिक जीवन की शुरुआत उर्दू की। कहाँ से की? प्रेमचंद ने अपने साहित्यिक जीवन की शुरुआत उर्दू में की थी, उर्दू भाषा से, और नाम रखा नवाब राय। और अपना नाम क्या रखा उन्होंने? धनपत राय से फिर नवाब राय रखा, नवाब। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। तो उनका पहला कहानी संग्रह सोजे वतन है। पहला कहानी संग्रह कौन सा है? सोजे वतन। 1907 में अंग्रेज सरकार द्वारा जब्त कर लिया गया, ठीक, क्योंकि उसमें देशभक्ति की भावना थी। इसके बाद उन्होंने हिंदी में लिखना आरंभ किया और साहित्यिक जगत में प्रेमचंद के नाम से प्रख्यात हो गए, फेमस, वर्ल्ड फेमस ना जी, वर्ल्ड फेमस है नहीं, सबको मालूम है वर्ल्ड फेमस है। ठीक है, चलिए। अच्छा, मुझे लगता है कि कोई भी व्यक्ति जो कम से कम एटलीस्ट 10th क्लास पढ़ा हो, प्रेमचंद का नाम तो जरूर सुना होगा यार। ठीक है, मतलब एक होता है ना कि हीरो टाइप से, तो हीरो टाइप से बन गए हैं हिंदी में। प्रेमचंद का उपन्यास सम्राट, प्रेमचंद को उपन्यास सम्राट भी कहा जाता है। ठीक है, कलम का जादूगर भी कहा जाता है, कलम का मजदूर भी कहा जाता है इनको। ठीक है, उनके प्रसिद्ध उपन्यास हैं सेवा सदन, ठीक है, इसके अलावा प्रेमाश्रम, रंगभूमि, गोदान, गोदान तो हर कोई पढ़े होंगे, नहीं पढ़े हैं तो पढ़ लीजिएगा, अच्छा है, कर्मभूमि आदि। प्रेमचंद की कहानियाँ मानसरोवर नाम से प्रकाशित हुई और उनकी रचनाओं में किसान जीवन, सामाजिक विषमता, स्त्री शोषण, ठीक है, इसके अलावा जातिगत भेदभाव और राष्ट्र चेतना का मार्मिक चित्रण मिलता है। उनका देहांत की बात कर लेते हैं तो आज़ादी से पहले ही उनका देहांत हो जाता है। उनका देहांत 8 अक्टूबर 1936 को हुआ। प्रेमचंद ने हिंदी उर्दू साहित्य को नई दिशा दी। उनका साहित्य नाम आज भी समाज सुधार और मानवीय मूल्यों का मार्गदर्शन करती है। आज के ज़माने में होते हैं ना, तो रियलिटी बता रहा हूँ, नोबेल प्राइज, ठीक है, गांधी शांति पुरस्कार और क्या बोलते हैं भारत रत्न वगैरह वगैरह सब मिल जाता है इनको। ठीक है, चलिए, तो ये जब भारत रत्न शुरू नहीं हुआ था उससे पहले ही देहांत कर गए। भारत रत्न प्राइज़ का जो शुरुआत है 1952 में होता है, आई थिंक 1952 में ही हुआ था शायद। ठीक है, तो मतलब बहुत महान लेखक, हर कोई जानते हैं। चलिए, ये पूरा नोट्स मैं आज वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा फ्री में। ठीक है, बाकी जिनको ऐप चाहिए, ऐप का भी लिंक वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सेमेस्टर 5, ठीक है, कुछ लोगों को रांची यूनिवर्सिटी का भी अपलोड करूंगा, उसमें हेल्प हो जाएगा। क्योंकि देखिए, रांची यूनिवर्सिटी, SKMU दुमका और NPU का सिलेबस मैच करता है कुछ सब्जेक्ट में। जैसे मैं बता दे रहा हूँ, अगर किन्हीं का इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट है तो उनका मैच कर जाएगा, इकोनॉमिक्स वालों का मैच कर रहा है, ज्योग्राफी वालों का मैच करता है रांची यूनिवर्सिटी से, इकोनॉमिक्स वालों का मैच करता है, साइकोलॉजी वालों का मैच करता है, होम साइंस वालों का मैच करता है। ठीक है, और एक दो टॉपिक है जिनका मैच करता है। चलिए, फिर हम इसका पार्ट 2 लाएंगे जिसमें आपको कंप्लीट करवा देंगे पूरा का पूरा ग्रामर। ठीक है, ऑल द बेस्ट आप सभी को, अच्छे से एग्ज़ाम दीजिए। और क्या कहेंगे, तुम्हें क्या बताऊं मेरे दोस्त। चलिए, संधि समास ये सब जो है नेक्स्ट वीडियो लाएंगे जल्द ही, बस इसको अपलोड कर लेंगे, थोड़ा सा रेस्ट मारेंगे 10 मिनट, उसके बाद फिर वीडियो आएगा। ठीक है, बाय। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, इतने मेहनत गर्मी में दिखा दें आपको मैं। देखिए, अभी मैं हूँ ऊपर वाले छत के रूम में और पंखा भी नहीं चालू करता हूँ, क्योंकि पंखा चालू करूँगा तो फिर आवाज़ सुनाई देगा। ठीक है, और यहाँ पे आके मैं वीडियोस वगैरह शूट करता हूँ। अब मैं पंखा चालू करूँगा तो देखिए आवाज़ सुनाई देगा, इसीलिए मैं पंखा भी चालू नहीं करता हूँ जब आप लोग का मैं क्लास लेता हूँ। ठीक है, गर्मी हो या पसीना हो, कुछ भी हो, मेहनत करना पड़ता है बॉस। ठीक है, ऐसा नहीं कि मैं डायरेक्टली करता हूँ और हो जाता है। चलिए, थैंक यू, बाय, ऑल द बेस्ट आप सभी को, अच्छे से एग्जाम दीजिए। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर अपलोड है एंड स्क्रीन में, यहाँ पे मैं दे रहा हूँ।
और यूट्यूब पे भी सर्च कीजिएगा तो मिल जाएगा, ठीक है। लिखिएगा ना एसी सेमेस्टर 4 हिंदी, सॉरी एसी हिंदी सेमेस्टर 4 क्वेश्चन पेपर रांची यूनिवर्सिटी चाहे SKMU दुमका यूनिवर्सिटी ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं, ठीक है। बाय। और रांची यूनिवर्सिटी का जितना वीडियो है सब आपके काम में आएगा।